हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर में। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी एक छोटा सा शहर है जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया था। सन 1572 में गुजरात से विजय के बाद अकबर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा और सन 1572 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। तो आइए जानते हैं फतेहपुर सीकरी का पूरा इतिहास, जहां अकबर ने 14 साल तक राज्य किया था और जिसे हम बादशाह अकबर की सपनों की दुनिया के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अगर फतेहपुर सीकरी जाना है तो आपको आगरा आना पड़ेगा और आगरा के अंदर ना 3 बस स्टैंड है। जैसे कि आपको आगरा ISBT, ईदगाह बस स्टैंड, इसके अलावा बिजली घर बस स्टैंड। तो अगर आप फतेहपुर सीकरी के लिए बस पकड़ेंगे तो आपको वो मिलेगी यहाँ से ईदगाह से। और बाकी यहाँ से काफ़ी सुविधा हो गई है। आपको पहले पेट्रोल डीजल की बसें चलती थी, इसके अलावा अब जो चलने लगी है वो इलेक्ट्रिक बसें। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की बसें हैं ये देखिए, ये लगी हुई इलेक्ट्रिक बसें हैं। देखें आप, ना तो ये प्राइवेट है ना ये गवर्नमेंट है, ये टेंडर दिए गए हैं कुछ बसेस को, तो उसी के थ्रू आप यहाँ से फतेहपुर सीकरी जा सकते हैं। तो हम लोगों की बस रही पीछे ये वाली, और इसके बाद यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। तो आपको मिलते हैं ये फतेहपुर सीकरी में, चलिए। और 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं फतेहपुर बस स्टैंड तक। और फतेहपुर बस स्टैंड से ये सामने आपको दिख रहा है बुलंद दरवाज़ा, और वहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं। चलिए आपको फोर्ट तक लेके चलते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। और यहाँ पे अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं और उसके बाद अंदर की चीज़ें जो भी रहेंगी वो आपको बताएंगे। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने बुलंद दरवाज़ा, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये देख रहे हैं 42 सीढ़ियों का यूज़ करना पड़ेगा ऊपर पहुँचने के लिए। और इसको बनाने के पीछे जो वजह थी वो थी अकबर ने जो गुजरात के साथ युद्ध किया था, उसको जीतने के बाद इसको बनाया गया था 1602 ईस्वी में। तो लगभग 400 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको बनाए हुए। और देखिए कितना बुलंद है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है ये। और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी जो लगभग आगरा से 42 से 43 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम लोग अंदर को जा रहे हैं सलीम चिश्ती की दरगाह में। चलिए आप भी हम लोगों के साथ। आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं ना, अकबर के टाइम का लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा है। और इसमें आप देख रहे होंगे ये जो देख रहे हो आप, ये घोड़े की नाल यूज़ की हुई है, पूरे दरवाजे पे लगी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। ये देखिए पूरे घोड़े की नाल है, ये पूरी यूज़ की हुई है, देख रहे हैं आप। वैसे पूरे दरवाजे पे हैं ये, आप वैसे आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन पास से देखेंगे तभी आपको ये पहचान में आएंगी। इसके अलावा अंदर की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ और देखिए, आप ये जब किले के अंदर एंट्री करते हैं ना, ये देखिए ये है मेन दरवाज़ा है। सामने से हम यहाँ से एंट्री करके आते हैं और एंट्री करने के बाद ये देखिए सामने ये कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। और इसका मतलब तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम है। और इधर देखिए कुछ और भी लिखा हुआ है, आपको वो भी दिखा देते हैं। अब देखिए और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने आप देख रहे हैं ना वाइट कलर की संगमरमर की जो इमारत है, वो सलीम चिश्ती उनकी दरगाह है। ये हम लोग जैसे कुंड बोलते हैं और यहाँ पे इसको हौज बोला जाता है। और यहाँ पे हाथ वगैरह धो के ही आप इस दरगाह के अंदर एंट्री कर सकते हैं।
तो ये पूरी दरगाह देख रहे हैं ना आप, वाइट कलर की, ये पूरी संगे मरमर से बनी हुई है। कहा जाता है कि बादशाह को एक बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए उन्होंने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लिया। उसके बाद अकबर के महल में जल्दी एक बेटे का जन्म हुआ, जो कि उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से उन्हें संतान प्राप्ति हुई, जिसे आज हम सलीम के नाम से जानते हैं। शेख सलीम चिश्ती के गुजर जाने के बाद अकबर ने उनकी दरगाह यहाँ फतेहपुर सीकरी में बनवा ली, जिसे आज हम बुलंद दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। क्या है? 429 साल पुराना है। किस चीज़ का है? एलिफेंट स्टोन डोर, ओके, स्टोन का दरवाजा पत्थर का है। पत्थर का है। और ये बाबा के पोते हैं, शेख अलाउद्दीन नवाब इस्लाम का। आ जाइए। ऐसा है। जो भी रखना चाहे दे सकते हैं। भंडारा बनता है। बाबा आफ्ताबिश पूरा। ये किनकी है? सलीम चिश्ती साहब के पोते हैं, ओके। शेख अलाउद्दीन नवाब इस्लाम का। सलीम चिश्ती की जो दरगाह वहाँ है और ये उनके पोते की दरगाह है ना? ठीक है। जो भी रखना चाहे डाल सकते हैं। गरीब लोग, और ये इतनी सारी सब कब्रें उनका खानदान है। और ये सारी कब्रें उनके ख़ानदान की हैं, उनके पूर्वज बच्चे वगैरह रहे होंगे उनके बाद, उन जो सब की भी कब्रें रखना हैं। चाहे भंडारा बनता है। गरीब लोग। तो सलीम चिश्ती के पोते हैं, उनकी दरगाह थी ये दिखाएगा मैं आपको। तो यहाँ से इनको देखने के बाद अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं सलीम चिश्ती की दरगाह है, और ये एग्ज़िट पॉइंट है। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग उस तरफ को जा रहे हैं, सामने वहाँ जोधाबाई का महल है, तो वहाँ पे अब आपको मिलते हैं। चलिए हमारे साथ चलते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट वगैरह लेके जोधाबाई के महल में घूम सकते हैं। और इसका जो प्रवेश शुल्क मैं बता देता हूँ, अगर आप इंडियन हैं तो आपको 50 रुपये पर व्यक्ति लगेगा, और अगर 15 साल से कम का जो भी है, बच्चे होते हैं 15 साल से कम, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा अगर आप विदेशी सैलानी हैं, बाहर से आ रहे फॉरनर हैं, तो आपको 6 से 10 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा। तो यही है यहाँ का जो टिकट फेयर है। इसके बाद हमने अपनी टिकट ले ली है। टिकट दिखाइएगा। तो हमने अपनी टिकट ले ली है। टिकट का प्राइस पर पर्सन 50 रुपीज़ है। और एक चीज़ और, अगर आपके पास 15 साल तक के बच्चे हैं तो उनकी कोई टिकट नहीं है, 15 साल से ऊपर के बच्चों की ही टिकट है। तो चलिए चलते हैं। और ये सामने का जो रास्ता है, यहाँ से जोधाबाई का महल स्टार्ट होता है। और ये देखिए यहाँ का आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर देखिए आप। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, यहाँ से जोधाबाई का महल स्टार्ट होता है। और ये जो महल है राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है, क्योंकि जो जोधाबाई थी वो राजस्थान से ताल्लुकात रखती थी। तो आप देखिए ना, ये महल का जो स्ट्रक्चर है, आप जो सामने की ये खिड़कियाँ देख रहे हैं, बालकनीज, तो ये राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई है। इसके ऊपर जो आप देखेंगे गुंबद, ये दोनों जो गुंबद हैं, ये इस्लामिक स्टाइल में बने हुए हैं। क्योंकि वो राजस्थानी थी, तो वहाँ की जो आप देखे होंगे, वहाँ के जो महल होते हैं, वहाँ पे ऐसी बालकनीज निकली होती है, ताकि जो स्त्री, वहाँ की लेडीज़ वगैरह हैं, वहाँ से निकल के बाहर मार्केट में देख सकें। तो इसलिए जो अकबर है, उनकी वजह से ये महल राजस्थानी स्टाइल में बनाया था। बाकी हम लोग अब अंदर जा रहे हैं।
तो देखिए ये सामने से आप जब एंटर करेंगे यहाँ से, तो ये देखो हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो राइट साइड में ये आप जो पैलेस देख रहे हैं ना, ये समर पैलेस है। और यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे वो विंटर पैलेस है। तो मैं आपको बताता हूँ समर पैलेस और विंटर पैलेस हम इसे क्यों कह रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो ये जो महल है, इस पैलेस के अंदर ना पूरी जालीदार बनाया गया है। मतलब आप देखेंगे विंडोज़ हैं, काफ़ी खुला खुला बनाया गया है, ताकि जो गर्मियों के टाइम होता था, यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है फतेहपुर सीकरी में, तो ये जो है ना यहाँ पे हवादार खिड़कियाँ, ताकि इससे हवा आए, तो इसलिए इसको समर पैलेस बोलते हैं। तो जोधाबाई जो है समर के टाइम पे इस पैलेस को यूज़ करती थी। और इसके बाद अब सामने की बात करें, तो वो जो पैलेस है सामने वाला, वो विंटर पैलेस है। वो पूरी तरीके से पैक है ताकि हवा अंदर बाहर ना आए। तो जो विंटर में काफ़ी ठंडी हवा भी चलती है यहाँ पे, इस वजह से। तो जोधाबाई जो है विंटर में वहाँ पे निवास करती थी। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है विंटर पैलेस, ये पूरा पैक है। और जब विंटर का टाइम होता था तो जोधाबाई जो है वो यहाँ पे अपना निवास करती थी। तो अभी हम आ चुके हैं जोधाबाई के मंदिर में। इस महल में अकबर ने जोधाबाई के लिए मंदिर बनवाया था। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जोधाबाई भगवान कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, वो उनको अपना भगवान मानती थी। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे उनकी मूर्ति रखी थी और ये यहाँ पर वो ना हवन वगैरह करती थी और यहाँ वो अपना काफ़ी टाइम यहाँ पे अपने कृष्ण भगवान के साथ बिताती थी। तो ये उनका मंदिर है। तो बस ठीक है, ये है जोधाबाई का मंदिर, विंटर पैलेस, समर पैलेस और मंदिर, ये सारा आसपास में बनाया गया है। चलिए मंदिर हमने देख लिया है, अभी बाहर की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में जब जोधाबाई जो थी उनका किचन हुआ करता था। जब उनकी अकबर से शादी हुई थी तब उन्होंने सिर्फ 2 शर्त रखी थी। पहली ये कि शादी के बाद वो अपना धर्म कभी चेंज नहीं करेंगी, और दूसरी शर्त ये कि वो अपना खाना अलग पकाएंगी और उनके लिए एक अलग किचन होगी। जैसे कि आपको पता है कि जोधाबाई थी वो हिंदू धर्म था उनका, वो हिंदू थी, इसलिए वो वेजिटेरियन ही खाना खाती थी। इसलिए इस रसोई में आके वो अपना वेजिटेरियन खाना ही पकाती थी और खाती थी। तो इस तालाब को पर्सनल स्विमिंग पूल था ये अकबर का, और बाकी 4 चमन के नाम से जाना जाता है इस तालाब को, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे ना आने के 4 रास्ते हैं। ये रास्ता ये रहा, एक वहाँ है और एक वहाँ है और एक यहाँ है। और बीच का जो स्पॉट आप देख रहे हैं ना, यहाँ तानसेन जो है ना अपना राग गाया करते थे। तो जो एक उनका राग है जिससे बरसात आया करती थी, और एक दीपक राग गाया करते थे। तो कहा जाता है जब वो दीपक राग गाते थे ना, तो दीपक भी चल जाया करते थे। तो उसको जो अकबर है ना बहुत इन्जॉय किया करते थे, रानियों के साथ यहाँ पे उनके म्यूज़िक का, राग का जो है इन्जॉय किया करते थे। सामने जो है ना यहाँ बैठ के, ये सामने महल है। और बाकी मैं बता दूँ, यहाँ पर प्रदेश मूवी की शूटिंग हुई है। प्रदेश के यहाँ काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और चलते आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये एरिया जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर रानी के बच्चों को पढ़ाया जाता था। और ये जो एक आप चीज़ देख रहे हैं, छत है ना इतनी नीचे है, जो मैं ऐसे ही टच कर सकती हूँ, वो इसलिए बनवाई गई थी क्योंकि राजा ने ये सारा कुछ ना पूरा जो इसका नक्शा है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया था। तो उनको पता था कि किस एरिया पे कितनी नीचे छत रखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा परिसर बनाया गया है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये मकान टर्की सुल्ताना का मकान है। और इसके अंदर फूल पत्ती इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ऐसा लगेगा आपको जैसे कि ये महल लकड़ी का बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से बनाया गया है। आपको इसकी कारीगरी भी दिखा देते हैं। ये इसकी कलाकृतियाँ वगैरह देखिए, ये इस तरीके से बनाई गई है ना कि आपको ऐसा लगेगा देख के जैसे लकड़ी का बना हुआ है। तो देखिए ये डिज़ाइनें वगैरह ना, फूल पत्तियाँ इस तरीके से बनाई गई जैसे लकड़ी का हो गया, लेकिन है ये मार्बल का।
तो ये अंदर से दिखा देता हूँ, टर्की सुल्ताना का महल कमरा है। इसके अंदर की नक्काशी वगैरह देखिए आप। तो पूरा अच्छे डिज़ाइन किया गया है, जिसकी डिज़ाइन पूरी ऐसा लगेगी जैसे लकड़ी की बनी हुई है। और ये यहाँ सामने आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअली में ना, इसमें डायमंड्स वगैरह लगे हुए थे। जो ब्रिटिशर्स वगैरह है ना, वो यहाँ से अब निकाल के ले जा चुके हैं। तो आप समझ ही सकते हैं हम लोगों का जो देश सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। इसमें सब में डायमंड्स लगे हुए थे। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो वो सारे डायमंड्स यहाँ से लेके चले गए। ये जो आप मेरे बैक साइड एक इमारत देख रहे हैं, 5 मंजिला इमारत है। इसको पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, इसलिए राजा ने ये पंचमहल बनवाया था, क्योंकि वो लास्ट वाली जो मंजिल है इमारत, वहाँ पर बैठ के अपनी रानियों के साथ हवा का लुत्फ़ उठाया करते थे। और इसके जस्ट सामने जो आप ये गार्डन देख रहे हैं, ये जो बगीचा है, यहाँ पर उस ज़माने में चमेली और गुलाब के फूल हुआ करते थे। तो राजा जब बैठते थे अपनी 5 मंजिल इमारत पे, तो यहाँ से अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी खुशबू के साथ हवा जाया करती थी, जिसका राजा अपनी रानियों के साथ लुत्फ़ उठाया करते थे। ये जो आप इमारत देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उस ज़माने का पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था, या फिर हम ये भी बोले कि राजा अपने नवरत्नों के साथ यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये बाहर से 2 मंजिला दिखती है, लेकिन अंदर जाके ये 1 मंजिला ही इमारत है। तो चलिए आते दिखाते हैं इसको अंदर से। देखिए अंदर आके दिख रहा है ना, आपको पूरा 1 मंजिला, बाहर से 2 मंजिला दिखाई देता है। तो ये इसकी खासियत है इस मीटिंग हॉल की, दीवाने खास की। तो ये हम आ चुके हैं ये दीवाने खास में, और मैं बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर ने यहाँ पे इस पर अकबर बैठा करते थे। और ये बाकी जो साइड में कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में इनके नवरत्न बैठा करते थे, जो अपने बीरबल वगैरह हो गए या इनके जो भी मंत्रीगण हैं वो सारे बैठा करते थे। तो यहीं पे इनकी मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। और ये पिलर है ना, एक्चुअली ये सारे धर्मों को दर्शाता है। ये मैं बता देता हूँ आपको, सबसे ऊपर जो ये देख रहे हैं ना, ये जैन धर्म है। और उसके बाद हम नीचे को आएंगे, ये इराक धर्म को इराकी है, कुछ इराकी स्टाइल में बना हुआ है। और उसके बाद ये वाला आप देखेंगे ना, ये इस्लामिक धर्म के लिए है। और ऐसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो हिंदू धर्म है या फूल वगैरह बने हुए हैं। और सबसे नीचे बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, मतलब ये पिलर है ना, काफ़ी धर्मों को एकता के रूप में माना जाता है। चलिए आगे को चलते हैं हम लोग। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये राजा का खजानघर हुआ करता था। ये जो आप बड़े बड़े उस टाइम पर ये पूरा बंद हुआ करता था, यहाँ पर गेट हुआ करते थे। और ये जो पूरा सेट है, ये 3 रूम का उनका घर है। तो 1 2 3 मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे 3 रूम का सेट हुआ करता था। और ये जो पूरा जो एरिया है, यहाँ पर राजा हैं, वो आँखों में पट्टी बांधकर अपनी रानियों के साथ लुका छुपी का खेल भी खेला करते थे। तो इसलिए अब ये जो महल है ना, लुका छिपी के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप महल देख रहे हैं ना, ये सुनहरा मकान के नाम से या फिर मरियम की कोठी के नाम से बड़ा फेमस है। और ये जो जगह देख रहे हैं ना आप लोग, ये एक्चुअली में उस टाइम का, जो अकबर के टाइम का ना, घोड़ों का अस्तबल कह सकते हैं हम इसे, या फिर यहाँ पे हाथी घोड़े वगैरह सभी रखे जाते थे। तो मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। देखिए
ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं ना, और ये देखिए, ये है ना, इनमें ना होल हो रखे हैं। यहाँ से देखिए ना, होल हो रखे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए होल हो रखे हैं, तो इनमें ना इनमें रस्सी डाली जाती थी होल को, और रस्सी के थ्रू वहाँ तक सीधा लेके जाते थे, और फिर इन रस्सियों में घोड़ों को बांधा जाता था। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और काफ़ी सारे घोड़े एक साथ बांधे जा सकते हैं। घोड़े क्या, काफ़ी सारे जानवर हो गए, ऊँट हो गए, हाथी वगैरह हो गए, सारे ही यहाँ पे बांधे जाते थे। तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये। तो आप सोच सकते हैं कि जोधाबाई के महल में ही कितने घोड़े थे। देखिए, बताना चाहूँगा, ये जो है ना, अकबर की हिंदू वाइफ थी जो जोधाबाई, उनका महल है। और इसके सामने जो वो वाला महल देख रहे हैं हम, उनकी जो इस्लामिक वाइफ थी मरियम, उनका महल है। और ये अंदर घुसते टाइम ना, यहाँ पे दीन इलाही धर्म है, ये चलाया गया था अकबर के दौरान। और सामने जो आप आकृति देखेंगे, मंदिर की आकृति है, और इस तरफ में देखेंगे तो ये मस्जिद वगैरह की आकृतियाँ बनाया गया। और ऊपर आप देखेंगे ना, तो ईसाई धर्म की आकृति के द्वारा कुछ बनाया गया है। तो आई होप आपको जोधा और अकबर के महल की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।